हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका एक बार ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस एसईओ के बारे में। तो आप भी अगर एसईओ ऑन पेज का बेसिक सीख चुके हैं और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। अगर आप एसईओ को भी स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए। एसईओ के बेसिक्स उसमें पूरे हैं और अब मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल की भी बातें इसमें करने वाला हूँ। आने वाली वीडियोस में हम टेक्निकल एसईओ की डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट रखूँगा ताकि आपको मैं सिर्फ एडवांस एसईओ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑन पेज एडवांस जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको मैं आपको समझा सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाली वीडियोस और भी बेहतरीन होने वाली है और आज की वीडियो तो पक्का आप लोग बेहतरीन ज़रूर बनाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को भी आप, मैं आशा करता हूँ, पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें मैं पूरी अच्छी और क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको जनरली हर कोई नहीं देता। तो मैं कोशिश करता हूँ हर बार कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ जो हर कोई ना दे रहा हो, ताकि आपको भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड की और एसईओ वर्ल्ड की। चलते हैं फिर आज की इस वीडियो पे। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या, थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्च, रिजल्ट एंड रिच रिजल्ट। तो पहले हम देख लेंगे कि ऑर्गेनिक सर्च कितने तरह के होते हैं, फिर रिच रिजल्ट की बात करेंगे, फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट दी स्कीमास की बात करेंगे, और फिर एडवांस ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, और फिर लास्ट में हम देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स क्या हैं। और उसके भी एंड में बने रहिए वीडियो के, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, केपीआई कि एसईओ को मेजर किस किस तरीके से करते हैं। तो बने रहिए एंड में, इस वीडियो के एंड तक। चलिए, तो ये मैं आज जो है थोड़े नोट्स हर बार की तरह एक शीट की फॉर्म में नहीं लाया। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, मेरा ये ट्रायल, कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है अपनी स्क्रीन पे इस तरीके से लाया हूँ। नोट्स जो हैं इस बार डिफरेंट तरीके से लाया हूँ। तो सबसे पहले व्हाट आर ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। जैसे कि आपको पता है, जब भी आप एसईओ पे, सॉरी, गूगल पे जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं जो कि ब्लू लिंक्स होते हैं, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसकी आपको नज़र आती है। तो टॉप 10 फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाते हैं। एक तो वो होते हैं, उसको बोलते हैं हम SERP, सर्प, बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और फिर होता है सर्प फीचर्स। तो ये दो चीज़ों से हमारा बनता है पूरा सर्च इंजन का रिजल्ट का पेज। तो पहला आ गया आपका वो टॉप 10 लिंक्स, और उसके बाद क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। अब एक एक करके हम इन्हीं एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ की डिटेल में मैंने वीडियो पीछे बना रखी है, तो मैं आशा कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो देखी है, आपको ऑन पेज एसईओ का पता है, इसीलिए मैं उसका नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम आगे की नेक्स्ट लेवल की चीज़ों की बात करेंगे। ऑन पेज की पीछे जाके वीडियो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे देखिए, और फिर आप ये बैक फिर से आइए और ये वाली वीडियो देखिए। एनहांसमेंट्स की बात करते हैं। एनहांसमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नोट किए हैं। ब्रेड क्रम्स होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, लोगो, प्रोडक्ट ऑफर। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। स्क्रीनशॉट में आपको मैंने दिखाने के लिए ये डाला है कि जैसे आप ये वाला स्क्रीनशॉट अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे रेटिंग दे रखी है और 110 रिव्यूज़। तो ये क्या है, प्रोडक्ट का ऑफर है, उसकी एग्रीगेट रेटिंग है। ये एक तरह की एनहांसमेंट है जो कि इस ओनर ने, साइट ओनर ने लगाई है। तो ये कैसे लगती है ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं अभी। पर ये एक तरह की एनहांसमेंट है जो कि हेल्प करती है आपके CTR को बढ़ाने में। जब भी यूज़र आपके पास आ रहा है कुछ सर्च करके, उसको ये हेल्प करता है कि यार अच्छा 5 स्टार की रेटिंग है, ओह 110 रिव्यू हैं, तो चलो यार इस पर दबा के देखता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ। तो इससे आपका CTR बढ़ सकता है। फिर दूसरी तरह के ब्रेड क्रम्स होते हैं, जिससे यूज़र को, जैसे ये ब्रेड क्रम्स आप देख रहे हैं टॉप पे फूड, और ये इससे यूज़र को पता लगता है कि कहाँ से वो पेज आया है। ये पेज के अंदर भी होते हैं, और ये सर्प के पेज, सर्च इंजन पे भी ये दिखते हैं, गूगल पे भी दिखते हैं। तो ये पेज के अंदर आप जाएंगे वहाँ पे भी होने चाहिए, और यहाँ पे भी आपको दिखेंगे अगर पेज के अंदर है तो। फिर उसके बाद FAQs होते हैं। FAQs में भी आपको आगे दिखाता हूँ। और प्रोडक्ट ऑफर, जैसे कि ये मैंने बताया, और लोगो। तो लोगो भी इसी तरीके से लोगो भी लग जाता है। जैसे ये देखिए गूगल का, ये जैसे एक आ रहा है तो उसका गूगल का लोगो आ गया यहाँ पे। इस तरीके के ना बहुत सारे एनहांसमेंट्स हैं। एनहांसमेंट मतलब क्या, कोई भी चीज़ ब्यूटीफाई करना ताकि आपको यूज़र को और एंगेज कर सको, बस सिंपल है। तो उस तरीके के फीचर्स हमको दिखने को मिलते हैं। और क्या है रिच रिजल्ट्स में,
रिच रिजल्ट्स होते हैं, ग्राफिकल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे, जैसे कि आपने फूड रेसिपीज़ में काफ़ी बार देखा होगा, जैसे ये कोई मैंने सर्च किया फूड तो उसके ऊपर ऐसे कैरोसल्स बने हुए आ गए, तो ये आप जितने भी देखते हैं ये सब रिच रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे आपको ऐसे ये स्टार रेटिंग और ये रिव्यूज़ और ये फ़ोटोज़ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, और आप यहीं से राइट लेफ्ट स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का रिच रिजल्ट है, ठीक है, ये इसको कैरोसल बोलते हैं। फिर उसके बाद फीचर्ड स्निपेट क्या होता है, बहुत बार सुना होगा आपने नाम। तो फीचर्ड स्निपेट में आता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई और साइट ओनर है, तो उसने ये जैसे FAQ का फीचर स्निपेट लगा रखा है, तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या आपकी क्वेरी थी, और आपने यहीं से इसको देख लिया। अब आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो आप इसके अंदर चले जाओगे और CTR इस साइट का बढ़ेगा। तो इसी तरीके से फीचर स्निपेट और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपने पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन देखा है, या फिर जैसे आपने टॉप पे कभी कभार बॉक्स की फॉर्म में कभी आपने देखा होगा आपका ब्लॉग या कोई पेज रैंक कर जाता है जिसमें वो टॉप पे ही इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसको हम ज़ीरो रैंकिंग भी बोलते हैं, जो टॉप पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए देता रहूँगा, मेरा वादा है। और डिटेल में वन बॉक्स रिजल्ट, ये आपने देखे होंगे, कभी भी लोकल टाइम ऐसा कुछ सर्च करना तो आपको ये बॉक्स की फॉर्मेट में रिजल्ट दिखेगा। नेक्स्ट डिस्कवर देखा होगा आपने एंड्रॉइड में, अपने फ़ोन में या जो भी आप यूज़ करते हैं, आपने क्रोम पे जाते हैं, आपको दिखता है, आपने अपने आप ही आर्टिकल आने लग जाते हैं, वो क्या है, वो डिस्कवर है, वो डिस्कवर से आर्टिकल आ रहे हैं। फिर AMP क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो ये एक फ्रेमवर्क था, ये इसलिए आया था क्योंकि जब यूज़र्स पहले वेबसाइट पे थे तो वहाँ पे क्या था, दिक्कत आने लगी थी कि तो यूज़र्स जब वेबसाइट पे ना पहले यूज़ करते थे डेस्कटॉप वगैरह पे, तो क्या था वहाँ पे दिक्कत आने लगी थी स्लोनेस की, कि अब मोबाइल की जनरेशन आई, मोबाइल यूज़ हुए और मोबाइल पे जो है पेज सही से नहीं खुल पा रहे जो हमने डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपर्स ने बनाए थे। उसके लिए AMP आया, जो कि एक HTML का फ्रेमवर्क है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है गूगल बैकडअप है, ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है। तो ये डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं एक ही पेज का AMP पेज भी बनाने के लिए, ताकि AMP हो जाएगा मोबाइल के लिए और नॉर्मल आपका डेस्कटॉप के लिए। तो जैसे आपने अगर URLs आपने कभी नोटिस किए हो, जैसे मैंने यहाँ डमी URL लिया है और आपने देखा होगा स्लैश जो भी आपका URL है उसके बाद एंड में AMP लिखा होता है, वो वाले पेजेस सारे AMP के होते हैं। तो ये बहुत चला क्योंकि सबको स्पीड चाहिए आज के टाइम पे, जिससे कन्वर्जन रेट बढ़े साइट का, और एक एक सेकंड की स्पीड आजकल बहुत मायने रखती है क्योंकि वो कन्वर्जन रेट हेल्प करती है बूस्ट करने में। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे फीचर जो हमारे रिच रिजल्ट्स हैं, स्निपेट्स हैं। और गूगल की एक साइट है developers.google सर्च डॉक्स, यहाँ पे मैंने जैसे नीचे दे रखी है, इस पर आप जाइएगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो आप ये देख लीजिएगा कि कितने तरह के, जैसे बुक्स की साइट है तो आप बुक और रिव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि आपकी साइट किस नीश की है और आप किस तरीके का रिच रिजल्ट बना सकते हैं, कौन सा बेनिफिट देगा आपको रिच रिजल्ट बनाने के लिए। तो गूगल ने वो सारी डिटेल्स अपने गूगल developers.google.com पे दे रखी है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें आपकी जो भी है इस नीश में आपकी कैटेगरी में आती है साइट, उसके रिलेटेड यहाँ पे रिच रिजल्ट दे रखे हैं कि कौन सा आपको बेनिफिट देगा, वो ज़रूर अपनी वेबसाइट्स पे ऐड करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स। हमने फीचर्स की तो बहुत बात कर ली, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा इन आवर कोड। अब हमें कोड में स्ट्रक्चर्ड डेटा की स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, तो हमारा जो चांस है गूगल में उस रिच रिजल्ट की फॉर्मेट में आने का बढ़ जाएगा। अब लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गूगल ने एक अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये बोला हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर डेटा आप ऐड कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिच रिजल्ट में आ ही जाओगे। वो गूगल के ऊपर है, अगर उसको लगेगा वहाँ पे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़र को रिक्वायर्ड है और देना हेल्पफुल रहेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आ भी जाए, और ज़रूरी नहीं है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने डाला है तो आएगी ही। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डेटा का यहाँ पे जनरेटर में गूगल रिकमेंड्स JSON-LD फॉर्मेट, देर आर अदर फॉर्मेट्स ऑल्सो। तो मैं आपको JSON-LD का एक टूल दिखा रहा हूँ। वैसे माइक्रो डेटा जैसे और भी फॉर्मेट्स हैं, लेकिन JSON-LD सबसे प्रचलित है, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फेमस है बेसिकली। और ये मैं भी यूज़ करता हूँ, technicalseo.com ये साइट है, चले जाइए, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमने FAQ स्कीमा डेवलप करना है, जैसे मैंने आपको भी एक स्क्रीनशॉट में दिखाया था, तो वो किस तरीके से आता है। यहाँ पे आपने मान लीजिए क्वेश्चन डाला व्हाट इज़ SEO, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाला आंसर। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट डेवलप हो रही है मेरी, ये एक ऑडिट कर देते हैं इसे, और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है। तो SEO मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ अभी,
आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लेते हैं आंसर लिख दिया और ये हमारी होगी डेवलप स्क्रिप्ट। इसको आपको करना है कॉपी, इसको कर देना है आपको उस पेज के जाके हेड सेक्शन में चिपका देना। समझ रहे? अगर आपको इस ना समझ आए तो किसी डेवलपर की हेल्प लीजिए, किसी अपने फ्रेंड डेवलपर की हेल्प लीजिए, या मेरे से फिर से आप पर्सनली मैसेज करके या कमेंट करिए मेरे को अगर आपको नहीं समझ आया। मैं एक फिर से इसकी सेपरेट खाली इसी की 2-3 रिच रिजल्ट्स के साथ स्कीमास के साथ आपको दिखा दूंगा बना के, मे बी आपको और आसानी हो जाएगी। तो कहाँ पे ऐड होता है वो भी दिखा सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट आपको कुछ नहीं कॉपी करनी है और अपने जाके बैकएंड पे पेस्ट कर देनी है, हेड सेक्शन में पेस्ट करनी है, कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट टैग है लगा हुआ है, हेड सेक्शन आप वर्डप्रेस पे जाइए, हेड सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। अगर आपकी वर्डप्रेस पे साइट अगर आपकी रॉ बनी हुई है, डायरेक्ट कोड से बनी हुई है, तो आपके पास जरूर डेवलपर होगा, डेवलपर को स्क्रिप्ट दीजिए, वो ऐड कर देगा। ठीक है, सो आपको आशा है अच्छी नॉलेज मिल रही होगी। अगर मज़ा आ रहा है ना यार दोस्त, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर डेटा इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने स्ट्रक्चर डेटा को डाल दिया है, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने कोड में डाल दिया, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ये साइट है जो मैंने दे रखी है, आइए इस पे चलते हैं। तो ये रिच रिजल्ट्स की बेसिकली ये भी एक गूगल की ही साइट है, जहाँ पे आप जाइए। अगर आपने अपना लाइव कर दिया यूआरएल, तो यहाँ यूआरएल पेस्ट करिए। यूआरएल पेस्ट करने के बाद मैं यूआरएल पेस्ट करके देख लेता हूँ अपना डमी, अगर मेरे को दिखता है तो। यूआरएल पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से टेस्टिंग लाइव यूआरएल करेगा। उसके बाद टेस्टिंग के बाद ये आपको देगा 1 से 2 मिनट बाद रिजल्ट कि आपका फीचर स्निपेट कैसा दिखेगा और इम्प्लीमेंट सही से हुआ या नहीं। अगर कोई एरर है तो वो भी दिखा देगा। अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे कोड का है। ठीक है, कोड अगर आपको देना है, जैसे वहाँ हमने स्क्रिप्ट जो ये बनाई थी, इस स्क्रिप्ट को लीजिए ऐसे कॉपी करके, यहाँ पे देखो 1 वैलिड आइटम आ गया डिटेक्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे साइट लिंक सर्च बॉक्स लगा हुआ है। तो मतलब कहने का है कि अगर मैं यहाँ FAQ लगाते हैं, कोई भी लगाता तो वो दिख जाता। टेस्ट रिजल्ट्स व्यू टेस्टेड पेज कर सकते हैं कि कहाँ हैं वो दिखा देगा, स्क्रीनशॉट दिखा देगा किस तरीके से आ रहा है, हर चीज़ दिखा देगा बेसिकली। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कोड का। कोड आपने यहाँ पे डाला, मान लेते हैं टेस्ट कोड करोगे गूगल यहाँ से स्मार्टफोन या डेस्कटॉप, टेस्ट कोड करो। टेस्ट कोड करने के बाद अगेन 1 to 2 मिनट्स में आपको दिखा देगा कि ये कोड आपका सही है। तो अब जैसे ये दिखा रहा है, देखो वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड, व्यू टेस्टेड पेज, प्रीव्यू रिजल्ट्स, कौन सा स्कीमा है, FAQ स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा इसने डिटेक्ट करा है, एरर फ्री है। एरर होता तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कहाँ एरर है। प्रीव्यू रिजल्ट्स करिए, प्रीव्यू रिजल्ट में एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा कि आपकी साइट पे वो चीज़ कैसी नज़र आएगी। क्योंकि अभी मैंने ये डाला नहीं है अपनी साइट पे, इसलिए प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये चीज़ आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं अपने कोड के हेड सेक्शन में। तो ऐसे करके आप अपने व्यू पेज सोर्स पे जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं स्कीमा, क्योंकि जनरली वो schema.org की जो है ORG की वो बन जाती है, क्योंकि हमने पेस्ट करी है वो स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से schema.org को फाइंड करके ऐसे भी मैनुअली कोड में देख सकते हैं कि वो चीज़ लाइव आ गई है या नहीं। थर्ड है, उसको आप सर्च कंसोल में रिव्यू स्निपेट्स के अंदर भी जाके देख सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स। फन फैक्ट है एक आपके लिए कि जैसे यहाँ पे आप जितने भी पेजेस देखते हैं तो उसके साइड में आपने देखा होगा आजकल ये एक 3 डॉट्स आती हैं। ये अगर आपने कभी नोटिस ना किया हो तो ये साइट के बारे में बताता है, तो ज़रूर इसको जाके आप देखिए, मज़ा आएगा आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ डू वी डू एडवांस पेज SEO। तो कीवर्ड रिसर्च करना है। देखो एडवांस ऑन पेज का मतलब क्या है यार। ऑन पेज आपने बेसिक जब सीख लिया तो एडवांस का मतलब सिंपली ये है, अब आपको अपना माइंड खोलना है, आपको सोचना है कि यूज़र कैसे सोचता है। बेसिकली एडवांस का मतलब यही है। और थोड़ी सी टेक्निकलिटी ऐड कर दी हमने, थोड़ा सा कोड समझ लिया, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें समझ ली, थोड़ा स्ट्रक्चर डेटा समझ लिया, स्कीमा समझ लिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कीवर्ड के बारे में कि अब कीवर्ड यूज़र कौन सा किस कैटेगरी का सर्च करेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद क्रिएटिंग कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड, फिर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर डेटा, फिर फॉलोइंग द SEO मैट्रिक्स बाय गूगल। उसको टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे। अब देखो कीवर्ड रिसर्च, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल निकाल के रखा है कि एडवांस कैसे सोचते हैं, अपने माइंड से कैसे खोलते कैसे हैं माइंड को। तो कीवर्ड रिसर्च इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, वॉल्यूम एंड KD। ये याद रखना, KD मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी। अगर आपके पास Href का टूल नहीं है तो इसको KD को भी भूल जाइए, फ्री टूल्स मिलते हैं, वहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं।
KD ना कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता है कि कितना रैंक करना मुश्किल है उस कीवर्ड पे। href दिखाता है, बेसिकली href का फॉर्मेट है, पर इंटेंशन और वॉल्यूम तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो अब जब आपको देखना है कि हमारी ना 3 कैटेगरी होती है कीवर्ड की, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, ठीक है। यहाँ मैं आपको ना थोड़ा जल्दी में बताऊंगा और ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए, उसके बाद किसी एक वीडियो में मैं डिटेल में इस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, अब मैं मान लो यूज़र सर्च कर रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ शूज़ आर बेस्ट फॉर रनिंग, तो ये किस कैटेगरी में आएगा यार? अभी उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, उसको ब्लॉग दीजिए, उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी में आ गया। उसके बाद वो लिख रहा है नाइकी रनिंग शूज़, अब मतलब उसको रनिंग शूज़ के बारे में तो पता है कि किस किस के आते हैं, उसने नाइकी का देखा है, तो नाइक का देखा है तो नेविगेशनल हो गया वो, क्योंकि अभी वो पर्टिकुलर किसी एक शूज़ के बारे में नहीं देख रहा, अभी वो पूरे देखना चाहता है, तो समवेयर और अदर वो नेविगेशनल के अराउंड होवर कर रहा है अभी, ठीक है। मिड फनल में आ गया वो, टॉप फनल, मिड फनल, अब और बारीक हो जाएगी। अब वो लिख रहा है बाई नाइकी एयर मैक्स या नाइकी मैक्स बेस्ट ऑफर्स क्या क्या हैं, तो वो कहाँ पे आ रहा है मेरे दोस्त? वो ट्रांजैक्शन में आ रहा है ऑब्वियसली। तो अब वो कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। अब उसको ऐसा आर्टिकल या ऐसा वेबसाइट का प्रोडक्ट अपना पेज दीजिए जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट लिस्टेड हो और उसको आप कन्विंस कर सकें बाय करने के लिए। अब फिर से एक फन फैक्ट का टाइम हो गया है, तो आइए एक और फन फैक्ट देखते हैं। 93% ऑफ ऑल ऑनलाइन इंट्रैक्शन स्टार्ट विद अ सर्च इंजन। तो 93%, अब आप सोच लीजिए कि कितना पोटेंशियल है डिजिटल मार्केटिंग में। 93% इंट्रैक्शन होती है। सबसे पहले जो यूज़र है, जब भी आपको कॉफ़ी कैफ़े जाना होता है कहीं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? गूगल पे जाते हो, कैफ़े नियर मी, है ना, सेम। तो गूगल गेट्स मोर देन 77,000 सर्चेज एवरी सेकेंड। कैन यू बिलीव दिस? एवरी सेकेंड 77,000, इतना पोटेंशियल है दोस्त। तो भाई और इसके ऑनलाइन सर्च, आपको ऑनलाइन साइट भी मिल जाएंगी जो ये दिखाती हैं कि एक एक सेकंड में कितनी कितनी सर्चेज आ रही हैं, लाइव दिखाएंगे आपको वो। 72% ऑफ ऑनलाइन मार्केटर्स कंसिडर हाई क्वालिटी कंटेंट एज द मोस्ट एफिशिएंट एसईओ टैक्टिक। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया, क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में, और वही एसईओ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एसईओज हैं उनका मानना भी है ये। अब आते हैं टेक्निक, टाइप्स कितने हैं एसईओ के। तो आपने बहुत बार एसईओ के बारे में सुन लिया, समझ लिया, ऑन पेज, ऑफ पेज। अब थोड़ा सा ना ये देख लो कि टेक्निक्स क्या क्या हैं। आपको क्या शायद कहीं से सुनी भी होंगी आपने, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। तो वाइट हैट होती हैं यार जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जनरल मामले में, क्योंकि गूगल कभी भी आपको वरना पैनलाइज कर सकता है अगर आप ब्लैक हैट या ग्रे हैट प्रैक्टिस करते हैं। तो वाइट हैट आपने नॉर्मल जितनी भी हम प्रैक्टिस होती हैं, ऑन पेज हो गया, टेक्निकल हो गया, ऑफ पेज हो गया, लोकल एसईओ हो गया, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हो गया, यूट्यूब का एसईओ हो गया। ब्लैक हैट में आ जाता है क्लोकिंग, डोरवे पेजेस, हिडन टेक्स्ट। क्लोकिंग क्या होती है? क्लोकिंग मतलब आपने यूज़र को कुछ और दिखाया और सर्च इंजन को कुछ और दिखाया। आपने अपने डेवलपर से कह दिया कि भाई इसको कहीं ऐसी जगह लगा दे जहाँ पे ना ये विजिबल ना हो यूज़र को, तो सर्च इंजन तो क्रॉल कर लेगा और यूज़र को विजिबल नहीं होगा, तो वो हो गई क्लोकिंग। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं ब्लैक हैट एसईओ तरह के। स्नीकी रिडायरेक्ट्स, मतलब गंदे रिडायरेक्ट्स लगा दिया आपने, ठीक है। लिंक फार्म्स, बैकलिंक कर रहे हो क्रिएट कहीं से भी। फिर हिडन टेक्स्ट, वही जैसे हिडन कर दिया टेक्स्ट कहीं पे पीछे लगा दिया किसी बैकग्राउंड के, वो दिख नहीं रहा, वो यूज़र को दिख नहीं रहा और गूगल को क्रॉल करते समय आप सोच रहे हो कि कीवर्ड दिख जाए। इसी तरीके से डोरवे पेजेस। ऐसी ग्रे हैट एसईओ होता है, उसमें क्या होता है, वाइट और ब्लैक का थोड़ा आपने मिडल में कर दिया, है ना, कि थोड़ी सी कर भी ली ताकि पता भी ना लगे गूगल को और आपका हो भी जाए काम। उसके अंदर एसईओ स्क्वैटिंग, नेगेटिव एसईओ, स्पन कंटेंट, पेड लिंक्स, डोमेन ग्रैबिंग। स्पन कंटेंट आपको पता ही है, जैसे कंटेंट आजकल स्पिन कर देते हैं लोग और फिर अपने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दूसरे का। पेड लिंक्स खरीद लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बैक लिंक्स। और फिर डोमेन ग्रैबिंग, डोमेन पुराने पुराने खरीद के उसी से अपने आप को कर रहे हैं। ये गलत नहीं होता, इसलिए ग्रे हैट में है, पर कुछ लेवल तक करना सही है, पर उसके आगे आप गए तो फिर पेनलाइज भी हो सकते हो। ये आपको आई होप कि ये आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज, और हो सकता है काफ़ी मेरे दोस्त जानते भी होंगे, पर मे भी कुछ ना जानते हो तो हो सकता है उनके लिए यूज़फुल साबित हो, इसलिए मैंने ये दिखाना ज़रूरी समझा। अब नेक्स्ट है हाउ वी मेजर एसईओ सक्सेस। एसईओ सक्सेस, ये मेरा लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैंने आपको बोला था कि एंड में आपको ये अच्छी चीज़ मिलेगी। तो यार केपीआई क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपने एसईओ किया तो आप मेजर कैसे करेंगे? अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए देना है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने लिए चाहिए, आप ब्लॉग है तो ब्लॉग के लिए कैसे आप मेजर करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सक्सेस हो रही है या फेल हो रही है? तो उसके लिए आप रैंकिंग ऑफ कीवर्ड्स देखिए। पहला, रैंकिंग तो ईजी है, रैंकिंग आप किसी भी टूल से निकाल सकते हैं। जो भी आपके कीवर्ड हैं उनको शीट में लिस्ट डाउन करिए, देखिए उनके मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक डेटा देखिए उनका कि वो कैसी जा रही है। बाउंस रेट,
कि एक बंदा वेबसाइट पे आया, क्या वो दोबारा बाउंस हो गया, वापस एग्जिट हो गया या नहीं हुआ, उसे कहते हैं बाउंस रेट। वो जीए में मिलता है, गूगल एनालिटिक्स फ्री टूल है, जाइए उसमें देखिए। इंट्रैक्शन रेट, अगर आपके पास ये इंट्रैक्शन रेट और स्क्रॉल डेप्थ रेट, ये थोड़े पेड टूल्स के लिए में आ जाता है। अगर आपके पास माउस फ्लो जैसा कोई टूल है या हॉटजार है तो उसमें से आप देखो इंट्रैक्शन रेट कितना आ रहा है, कि क्लिक्स कितने आ रहे हैं जगह जगह पे। उसमें आपको पूरी वेबसाइट पे यूज़र के क्लिक्स दिख जाएंगे, कौन से एरिया में, कौन से पोर्शन में क्लिक्स आ रहे हैं और कौन से में नहीं आ रहे हैं। और फिर स्क्रॉल डेप्थ देखिए कि कितना यूज़र बॉटम ऑफ द पेज तक गया। फिर देखिए CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्यों CTR से क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है कि जैसे जैसे मान लीजिए रैंकिंग, तो यहाँ पे ये जैसे मान लेते हैं रैंकिंग, ये रैंकिंग है, ये आपका टाइम, ये CTR। तो मैंने यहाँ पे ऐसी एक जनरल एक ग्राफ बनाया था जस्ट फॉर फन, कि जैसे जैसे आपकी रैंकिंग डिप हो रही है, डिप मतलब ऊपर आ रही है, ये जैसे नीचे 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 आप ऊपर आ गए रैंकिंग, उसी से आपका CTR जो है बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये मैंने मार्क कर रखे हैं, ये वाइट में आपकी रैंकिंग और ये आपका CTR बढ़ता गया। उसके बाद करिए गोल कन्वर्जन रेट। अगर आपके साइट के कुछ गोल्स हैं कि आपने कुछ यूज़र को क्लिक करवाना था, कोई बटन पे लेकर जाना था, तो उसको गोल को आप मेजर करिए, कौन सा भी आपका गोल है उसके कन्वर्जन रेट देखिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना आ रहा है यूज़र का उस पेज पे। तो ये थे आज के कुछ बेसिकली सारे टैक्टिक्स और एडवांस एसईओ के कुछ एलिमेंट्स। पूरा ओवरव्यू मैंने कोशिश करी है देने की। तो बने रहिए इसी तरीके से, पूरी सीरीज़ है मेरे साथ बने रहिए, ड्रीम एक्स वेंचर्स चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए पूरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर आने वाली वीडियोस में, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम ग्रूम हों तो पूरा हों। और ड्रीम एक्स वेंचर्स का मतलब ही यही है कि अब सपने पुराने नहीं पूरे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।